दोस्तों नमस्कार। स्वागत है, वेलकम है आपका अपने चैनल पर अमरीश मिश्रा स्टार पर। दोस्तों जो एपिसोड श्रृंखला मेरी पूरी एंटायर टीम ने शुरू की थी उसका क्रमांक लगातार जारी है। मैंने कमिंग सून का वीडियो डाला था कि आज आपको एक बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर से रूबरू कराने वाला हूँ, तो आज वो अपने साथ में आ चुके हैं, मौजूद हैं। तो स्वागत है सतीश शर्मा जी आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। थैंक यू सर, थैंक यू। शर्मा जी, बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपका अपना बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। सर पहले तो हम आपका धन्यवाद देंगे जो आपने हम जैसे इंसान को ऐसे अपने चैनल पे बुलाया। वैसे मेरा परिचय, मेरा नाम सतीश कुमार शर्मा है जी। जिला खीरी के गांव लघुचा में मेरा गांव पड़ता है, लघुचा। थोड़ी बहुत इंटर तक पढ़ाई की, ज़्यादा मेरी शिक्षा नहीं है। परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं। हालांकि पिताजी अध्यापक थे हमारे, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला था। लेकिन 85-86 में मेरे माताजी को कैंसर हुआ तो एक्सपायर हो गए, तो उसमें मैं हाई स्कूल में फेल हुआ, अगले साल पास हुआ। तो इसी तरह गांव में हाई स्कूल तक कॉलेज था मेरा, जनता इंटर कॉलेज, तो इंटर कॉलेज हो गया, पहले हाई स्कूल तक था। हाई स्कूल तक वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद OL से इंटर किया, BA भी किया, लेकिन आगे फिर शिक्षा हमारी ज़्यादा नहीं हो पाई। खेती बाड़ी अपना करते थे, बस ये अपना काम था। तो शर्मा जी, खेती बाड़ी के सहारे आपका जीविकोपार्जन चल रहा था। फिर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कैसे रुझान किया, कैसे आपकी इसमें एंट्री हुई? सर इससे पहले जब हम खेती कर रहे थे हमारे पास एक दूसरी कंपनी आई, तो थोड़े दिन मैंने उसमें काम किया। ओके। मैंने फ्रॉड का कोई काम नहीं किया, उसमें भी मैंने जो काम किया, तो हमारे साथ जो लोग थे वो आज भी मेरे साथ हैं, मैंने कोई फ्रॉड का काम नहीं किया। उसके बाद एक दूसरी कंपनी आई, उसमें भी मैंने थोड़ा दिन काम किया। उसके बाद मैंने कान पकड़ा कि अब हमको ऐसा काम कोई करना नहीं जिससे लोगों से मिलना पड़े। ओके। अपना जो होगा हम करेंगे, अपना खेती करेंगे, जो दाल रोटी। यानी नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा बोल लिया? बिल्कुल बिल्कुल, कान पकड़ा था कि अब हमको करना नहीं। ओके, तो फिर इधर कैसे इन्वॉल्वमेंट हो गया? और दूसरी सर एक चीज इससे पहले, वो जो 2 कंपनियां आपने की वो आपको क्यों छोड़नी पड़ी? वो कंपनी चली गई, एक तो चली गई, दूसरी में ऐसा सिस्टम था, बार बार करना पड़ता था, उससे परेशान हो गए, लोगों से मिलना पड़ता। ओके, यानी सिस्टम अच्छा नहीं था। तो 2 जगह से आप हताश थे, इसलिए आपने ये सेट कर लिया था कि अभी नेटवर्क नहीं करना है, कुछ भी और कर लेंगे। तो फिर इधर कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ आपका इस तीसरी में, जिसमें आपने हैट्रिक मारी और बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर डाली? इधर हमारे सीनियर हमको मिले तो उन्होंने बताया यार हमारे पास एक प्रोडक्ट है, तो इतना लाजवाब प्रोडक्ट है, तो मुझे क्यों बता रहे हो? इसी तरह से 3-4 महीने वो हमको बताते रहे लगातार। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि ये हमको क्यों बता रहे हैं। अब वो फंसना था हमको वहां, तो मजबूरी में पूछना पड़ा। तो हमने कहा आप मुझे क्यों बता रहे हो बार बार यार, अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो आप लोगों को बताओ, मुझे कोई तकलीफ तो है नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। तो जैसे मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों बता रहे हो, तो रुको अच्छा शाम को सर आएंगे, आपको मिलवाएंगे। तो हमारे सीनियर माननीय उमेश मिश्रा सर जी शाम को पहुंचे, मीटिंग हुई, हम गए, हमने पूछा सर क्या इसमें, कल सीतापुर आओ। तो हमारी टीम के डायनेमिक लीडर हमारे हैं माननीय अमरीश मिश्रा सर, उनकी मीटिंग थी, तो हम लोग सीतापुर आए। मेरे पास बाइक नहीं थी, तो हमारे मित्र हैं, उनकी बाइक में मैंने 100 रुपये पेट्रोल डलवाया, सीतापुर आए। तो उस समय शायद हमारे सर का कैडर चेंज हुआ था, तो माला वाला पहनाए गए। अच्छा, मैं चूंकि नया था तो मुझे उसके बारे में पता तो कुछ था नहीं। हम अपने बारे में काबिल भी ज्यादा थे, दूसरे की बात इतनी जल्दी हम मानते नहीं थे, अपने को ज्यादा होशियार समझते थे। तो वहाँ माला वाला पहनाया गया, 2 समोसा खाने के मिले, खा लिया, ताली बजाई, काम हो गया। तो मुझे बुरा लगा। तो हमारे सीनियर जो लाए थे मुझे, मैंने उनसे कहा यार खूब बेवकूफ बनाया, 100 रुपये पेट्रोल भी गया, समोसा तो घर भी खा सकते थे, तो खाम यहाँ बेवकूफ बनवा दिया बोला के जी। तो उन्होंने हमारे डायमंड सर हैं माननीय ब्रिजेश पांडे सर जी, उनसे बताया सर शर्मा जी नाराज हो गए, इनको थोड़ा प्लान के बारे में बता दीजिए। तो उन्होंने, हम 5-6 लोग थे नए, मेज पड़ी थी, हम चारों तरफ बैठे हम लोग, उनको प्लान बताया। तो सर इतना जबरदस्त प्लान लगा, मेरे पास कोई पेशेंट नहीं था, प्रोडक्ट के बारे में मैंने क्यों सुना था मुझे पता नहीं था, लेकिन प्लान में वो दम थी, तो मुझे लगा कि यहाँ से काम किया जा सकता है। तो सर मैंने ये कंपनी प्लान के दम पे ज्वाइन की थी।
ओके, यानी आपने प्लान देखा जी और फिर आपने शुरू कर दिया। जी बहुत बढ़िया। तो जब 2 जगह आप कर चुके थे, दिक्कत थी, तो फिर तीसरी जगह का प्लान आपको अच्छा कैसे लग गया? क्या सर, हो गया? वहाँ जो पहली कंपनी थी हुँ, उसमें बेवकूफ ज्यादा बनाया जाता था, हुँ। फायदा कम होता था। तो शर्मा जी, जब आपने यहाँ शुरू किया, लोगों से मिलना पड़ा, तो जब कुछ लोगों से आप पहली 2 कंपनियों में भी मिलने गए होंगे, उसमें से भी कुछ लोगों से मिले होंगे। तो ऐसा कोई वाकया जो हमारे आप व्यूअर्स को शेयर करना चाहते हो, कि जिसने बहुत ही करारा तमाचा मारा हो, जैसे कि बिल्कुल लाल-लाल आप घूम गए हो कि यार 2 बार 3 बार आप ऐसे ही रोज़-रोज़ बदलते रहते हो, हमें आपके साथ नहीं करना, या आप कामयाब बन जाना तो बताना। ऐसे कोई वाकया हुआ आपके साथ में भी क्या? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने दोनों कंपनियों में हुँ, एक पैसे का फ्रॉड नहीं किया। ओके। तो इसलिए जो मेरे साथ में लोग पहले थे हुँ, हुँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने किया नहीं वो अलग बात है, कुछ लोग करते भी हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसा हमने पहले भी कोई काम नहीं किया। और दूसरी बात थी, हमारे पिताजी की अच्छी पहचान थी, हुँ, राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला था। तो इस ओके। वजह से चाचा जी ने कई बार मुझे बुला के डांटा भी कि हुँ, ऐसा कोई काम मत करना, कि हुँ, हुँ, पिताजी का नाम रोशन करना, 4 लोग दरवाजे पाएं कि तुम्हारे भैया एक यज्ञ कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। सर, मैंने ऐसा कोई काम पहले भी नहीं किया और बाद में भी कभी सोचा नहीं कोई गलत काम हम करें। ओह! तो इसलिए ऐसा सर कोई हमें नहीं समस्या हुई। बहुत बढ़िया, आप एक पहले नेटवर्कर ऐसे मिले कि जिनको लोगों ने ताने नहीं मारे। नहीं तो पता चलता है कि हम ये 46वां एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं। जितने भी लीडर्स आए सबने बताया कि अपने लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी, उसके बाद ही कामयाबी हासिल हुई। तो आप पहले ऐसे शख्स हो जिनको लोगों ने तकलीफ़ नहीं दी, जी और आप आज कामयाबी और बुलंदियों की शिखर पे पहुंच गए। शर्मा जी, हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपने 2 कंपनी की, तीसरी में आपने हैट्रिक मार दी और आज बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर डाला। बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में हैं सर, जो 1-2 जगह ट्राई करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, तो वो भी आपकी तरीके से तौबा बोल देते हैं कि अभी कुछ भी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, चाट बेच लेंगे, किसी के यहाँ नौकरी कर लेंगे, गार्डमैनी कर लेंगे, यानी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अभी कोई कंपनी नहीं करेंगे। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो सर? सर, पहला तो ये, जैसे आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए। करेक्ट। अगर कंपनी का प्रोफाइल बेटर है, प्रोडक्ट बेटर है, पे आउट समय पे हो रहा है, तो ये पहले हमको देखना चाहिए कि कंपनी कौन सी अच्छी है। जी, अगर गलत गलत कंपनी में आप फंसे हैं तो आप तो गलत फंसेंगे ही, जी। दूसरों को बेवकूफ बनाएंगे। तो हमने पहले अपने कंपनी का प्रोफाइल देखा। हम्म, कंपनी के सीएमडी हमारे बहुत अच्छे थे, एमडी अच्छे थे, प्रोडक्ट था ब्रिलियंट था। मैंने काम तो पैसे के लिए किया था, लेकिन पैसा तो तभी आएगा जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। करेक्ट। अगर प्रोडक्ट खराब हो एक बार हम किसी को दे देंगे, दोबारा तो लेगा नहीं आदमी। तो इस तरह से हमने कंपनी जब देखी, प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे हैं, हमने ज्वाइन कर ली। आज की डेट में जैसे तमाम लोग कहते हैं बेकार लोगों का काम है, शुरू में सर हमारा पड़ोस के घर वालों ने मजाक बनाया, ऐसा नहीं था, मजाक बनाया थोड़ा बहुत। जैसे पहले मैं टाई लगाना नहीं जानता था, टाई की गांठ लगानी मुझको नहीं आती थी। ये कंपनी में आने के बाद मुझे पता चला कि गांठ ऐसे लगती है। कोट पैंट अलग चीज होती थी, एक सिलाया था शादी के बाद, उसके बाद अब तो बिना ब्लेजर के समय नहीं करता, हर समय होना चाहिए। तो ये सर कंपनी में आने के बाद तमाम सारे परिवर्तन होते हैं। नंबर 1। दूसरा ये होता है कि अच्छे लोगों से मुलाकात होती है। जैसे मैं कम पढ़ा लिखा था तो मेरे पास अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो अच्छे लोगों के साथ में जब उठना बैठना होता है तो अच्छी जानकारी मिलती है। अच्छे समाज में जाना ना उठना बैठना होता है। इस तरह से मैंने किया। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज़ सर यहाँ पे एक और आती है, मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी एक बार क्या था कि हम 4 दोस्त थे और एक जगह पार्टी में गए, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाया गया। खाना वाना खाने के बाद में मैंने ऑर्डर किया कि बाद में कुछ मीठा भी हो जाए। तो वो जिसमें बैठे थे वहाँ मूंग का हलवा बहुत बढ़िया बना था, तो मैंने उसको बोला भैया मूंग का हलवा भी दे देना 4 प्लेट। तो मेरे में से एक दोस्त बोला ना ना मैं हलवा नहीं खाता। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्या हो गया? बोला हलवा खाने से मुंह जल जाता है। तो मैं हैरत में पड़ गया कि हलवा खाने से मुंह तो नहीं जलता। तो मैंने उससे पूछा मतलब, तो उसने बताया कि आज के 10 साल पहले मैंने एक जगह में गया था, वहाँ मैंने बारात में वो हलवा ले लिया घर में जो है, और जैसे हलवा खाया मेरा मुंह जल गया। तब से मैंने हलवा खाना छोड़ दिया, क्योंकि हलवा खाने से मुंह जल जाता है। अभी आप जितने भी लोग सुन रहे हो, और शर्मा जी आप भी बताओ, क्या हलवा खाने से मुंह जलता है?
सर अगर आपका तरीका ठीक है कि जैसे आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जब गर्म हलवा तो ठंडा करके खाते, गलती आपकी है, दोस्त हलवा का दे रहे हो। करेक्ट, सेम यही होता है। हर व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि हलवा तो गर्म भी खाया जा सकता है, ठंडा करके भी खाया जा सकता है, ठंडा भी खाया जा सकता है। हलवा से मुंह नहीं जला, मुंह जला था गरम गरम हलवा खाने से। लेकिन उसके दिमाग में क्या मैसेज चला गया? हलवा खाने से, कि हलवा खाने से मुंह जलता है। आज बहुत सारे नेटवर्क्स के भी जो नेटवर्कर हैं हमारे, उनके भी दिमाग में यही सेट बैठ चुका है कि सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एक जैसी होती हैं। ऐसा नहीं है। आज भी दुनिया में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिनमें आप काम करके अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हो। ये हर व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है। शर्मा जी, अगला सवाल आपसे कि आज जो युवा हमारा तैयार हो रहा है, या जो बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उन युवाओं को जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए भाग रहे थे, कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो लोग नेटवर्किंग में एक बार जरूर कैरियर आजमाएं। क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सर जहां तक नेटवर्क की बात है, मेरे साथ में मौजूदा अध्यापक हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं, इंजीनियर हैं, एडीओ हैं, मतलब अच्छे लोग मेरे साथ में, एडवोकेट हैं, ऑलरेडी सर्विस भी कर रहे हैं, फिर भी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अब ये जो नए लोग हैं जिनको अकल नहीं है, ये बेकार लोगों का काम है। ऐसा कुछ नहीं सर। अगर नौकरी तो है नहीं, पहली बात तो ये, उसके बाद नौकरी गारंटी तो कोई है नहीं। अगर यहाँ आप 3 साल 4 साल समय दे रहे हो, तो ये 100% श्योर है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आगे की पीढ़ी आपकी अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करेगी। बहुत बढ़िया शर्मा जी। अच्छा, नेटवर्किंग में आपने किस समय काम करना शुरू किया था? लगभग सर 17-18 लास्ट 17 दिसंबर 2017। नहीं, इधर जिस आज लास्ट प्लेटफॉर्म पे हो, यहाँ आपने 17 में शुरू किया, या नेटवर्क मार्केटिंग में पैर ही 2017 में रखा था? नहीं, इससे पहले सर मैंने किया, दो कंपनियां बताया नहीं था। मैं तो नेटवर्किंग में आने का समय में पूछा। वो लगभग सर 10-11 ऐसे था। 10-11 में आपने नेटवर्क मार्केटिंग में पैर रखा, खट्टे मीठे अनुभव लिए, और 2017 में एक चुनिंदा कंपनी को आपने चुना और उसमें काम करना शुरू कर दिया। सर वहां से जब आपने 17-18 में स्टार्टिंग किया, उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और सब बिजनेस मार्केट में जो भी था वो सब बैन हो रहा था, बंद हो रहा था। जैसे बहुत सारे लोगों को सर लगता है कि हमने एक पेट्रोल पंप लगवा दिया तो आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए काम खत्म हो जाएगा। कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोल दिया, बहुत सारे पैसे वहां पर आते हैं। कोई बढ़िया सा लॉन बना दिया, होटल खोल दिया, तो ये एक इनकम ऐसी होती है जो एक बार निवेश करके तैयार करना पड़ता है, लेकिन फिर वो पर मंथ धीरे धीरे आती रहती है। लेकिन इस कोरोना काल में वो सभी भी बंद हो गई और आपने उस समय इस नेटवर्क को स्टार्ट किया था। तो उस कोरोना काल में आपने सर कैसे इसको मैनेज किया और फिर उसी समय आपने बड़े बड़े कैडर अचीव किए? तो उसके पीछे का जो छिपा हुआ राज है वो हमारे व्यूअर्स को शेयर करेंगे? सर उस समय की स्थिति थी, कई बार लखीमपुर हम आए तो पता लगा कि हर चौराहे पे पुलिस लगी। कोरोना का भय था, सबके पास था, तो हमको भी डर लगता था कोरोना है जी। गवर्नमेंट मान रही थी कोरोना है, लेकिन मैं पॉजिटिव होने से नहीं डरता था। तो उस समय की स्थिति ये थी कि मैं चलता था बाइक से, रात को 12 बजे घर आता था। आज भी मेरे पास वो लोग हैं, वो कहते हैं सर आप ऐसे व्यक्ति थे जो उस पीरियड में मुझसे मिलने आए, मेरी पत्नी भी पास में नहीं आती थी। ठीक है सर, लेकिन उस समय आप जा कैसे पा रहे थे? क्योंकि हर जगह पुलिस होती थी, फाउंडेशन था, घर वाले नहीं रोकते थे, बाहर वाले नहीं रोकते थे क्या? अरे सर बहुत रोकते थे। एक बार सीतापुर में किशनगंज पड़ता है, बैरिकेटिंग लगी, सब पुलिस एकदम चारों तरफ से। मैं आ गया बाइक लेके, कहाँ जा रहे हो? सर प्रोडक्ट लेने जा रहे, पेशेंट को देना है। जानते हो गाड़ी सीज कर दी जाती। तो मैंने अपना कार्ड दिखाया, सर मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ भला कंपनी में, अब आप कहें तो हम नहीं जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन आना इधर से नहीं, उधर से चले जाना। तो कई बार इस समस्या आई, लेकिन मुझे गाड़ी मेरी सीज नहीं हुई, चालान नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ बचते बताते चलता रहा सर। नहीं, आप रुके नहीं? जी जी। और उस समय में भी टीमें आपने खड़ी कर ली? बहुत बेहतर सब उस समय सर प्राउड मेरा आया था कोरोना पीरियड में। शायद अभी तक इतना ऑफर किसी को नहीं मिला होगा जिस उस समय जितना मुझे मिला था। यानी उस समय जब लोग घर में रह रहे थे तो आप मैदान जंग में थे। बहुत बढ़िया, इस हिम्मत को आपकी मैं सलाम करता हूँ शर्मा जी, क्योंकि रियल में ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो रिस्क लेके
इतने बड़े अचीवमेंट की तरफ बढ़ते रहते हैं। अच्छा, इस नेटवर्क में आपको बड़ा नाम मुकाम इज्जत शोहरत सब कुछ हासिल हो चुका है। सर कुछ हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहेंगे कि अगर नेटवर्क में ना आते तो वो चीजें आपको ना मिलती? सर सबसे पहली बात है, मेरे पूरे जीवन का रिकॉर्ड है जी। जब से मैंने अपने आप अपना काम शुरू किया। ये मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ दिल से जी। मेरे पास खुद का ट्रैक्टर था, खेती भी करता था, 10-15 एकड़ गन्ना भी बुआई करता था, 1-2 लाख का मेरे पास अकाउंट में बैलेंस भी हर सीजन में आता था, 10-15-20 हजार के गेहूं धान भी बेचता था। लेकिन जब भी मैंने कोई अच्छा काम किया, जैसे बच्चे का मुंडन किया या घर में कोई कार्यक्रम हुआ, तो मुझे पैसे उधार लेने पड़ते थे। गन्ने का पेमेंट नहीं आया, अब वो जो आएगा अगले दिन उसको दे दिया, लेकिन उस दिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे। जब बच्चों को कपड़े होली में लाना होता था, हम लोग के यहाँ जब होली में जिस दिन आग लगती है, होली में नए कपड़े गांव में बनते हैं, तो बच्चे हो गए तो कपड़े लाना, अब पता लगा होली आ गई, कल आग लगनी। अपने बच्चों का लाते थे या पूरे गांव के? अपने सर बच्चे। अपने बच्चों। तो मेरी स्थिति ये होती थी कि उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि बच्चों को कपड़े ले आए। तो जिस दिन आग लगती थी उस दिन मैं लखीमपुर जाता था किसी से उधार लेके, तब बच्चों को कपड़े लेके आता था। तो उस पैसा तो था, आता भी था, ऐसा नहीं था भाई, अपना ट्रैक्टर था, अपनी खेती भी करता था, लेकिन उस समय पे पैसा नहीं होता था। मेरे पास बाइक भी नहीं थी, तो मैंने सर 20 साल मांग मांग के बाइक चलाई। हमारे मित्र हैं अब भी, तो आज तक मेरे रिलेशन में या बाहर कोई नहीं जाता मेरे पास कौन सी बाइक, चूंकि मांग के जाता था, कभी सुजुकी मिली, कभी स्प्लेंडर जो मिल गई उससे चले गए। तो कई बार लोगों ने पूछा वो वाली बाइक नहीं लाए, तो बता बड़े भैया लेके गए, तो झूठ बोलना पड़ता था। लेकिन जब से इस कंपनी में अपनी आया, एमएल में काम करना शुरू किया, सबसे पहले मैंने बाइक खरीदी। आज मेहनत तो सर है, लेकिन जो इसमें आने के बाद मैं कर रहा हूं शायद वो नहीं कर पाता। पैसा तब भी आता था, लेकिन वो तरीका दूसरा था, ये तरीका दूसरा है। आज मैं अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और 2 लड़कियां, 1 लड़का मेरे है। लड़का बीएससी 1 सेमेस्टर पेपर हो गया, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बहुत बढ़िया। लड़की कानपुर यूनिवर्सिटी में एमए कर रही है, वहीं हॉस्टल में रहती है। बीए भी एडमिशन का फॉर्म जमा करने गई। तो इन सब कार्य पहले मैं नहीं कर पाता। अगर ये न कर रहा होता तो पहली बात तो दिमाग में नहीं आता कि वहां एक करना है। तो एमएलएम करने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद बड़ी सोच आ जाती है। अच्छे लोग के पास बैठो तो अच्छी बातें सुनने को मिलती कि हम भी ये कर सकते हैं। हम पहली बार सर लड़की का एडमिशन कराया जब कानपुर गए, तो पहली बार यूनिवर्सिटी में घुसे, इससे पहले मैं गई नहीं कभी, तो एकदम अजीब लगता था एडमिशन। बाबू हमको पहले पता नहीं था कैसे यहाँ क्या होता है। खैर ये समाज में, अच्छे समाज में रहने के बावजूद मैं वहाँ अच्छे लोगों से बात कर पाया। मेरी फीस नहीं जमा थी, फिर भी मैं हॉस्टल में रोक के लड़की को आया। तो ये ट्रेनिंग यहाँ से मिली। बहुत बढ़िया शर्मा जी। रियल में आपके अंदर जो जज्बा है, जो लड़ने की इच्छा शक्ति दिखाई देती है, बहुत ही बड़ी है, और ये हर व्यूअर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। रियली आपसे मैंने बात किया, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना बेशकीमती हमारे इस प्लेटफॉर्म को दिया, और मैं बहुत जल्दी आपसे दोबारा भी रूबरू हूँगा। और सभी व्यूअर्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि शर्मा जी बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। ये अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं तो आप सब भी लोग कामयाब हो सकते हो। शर्मा जी, एक और सवाल मेरा रह जा रहा था, मैं जरूर पूछना चाहूँगा, ये बड़ी बड़ी मूंछ रखने का सर कारण क्या है? ये सर मेरी बचपन से आदत थी ऐसे हाथ लगाने की। मूंछ हो तो नथुलाल जैसी हो। जी, ये हमारे साथ सीएमडी सर मिले थे पहली बार जी, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, आप मूंछ हो तो नथुलाल जैसी। क्या बात है। ये सर डायरेक्ट हम पहली बार सीएमडी वहां सीएमडी सर ने देखा मुझे, तो उन्होंने मूंछ के दम पे मुझे गले लगा लिया। और तब से वो आपको मूंछ की दम से याद रखते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। शर्मा जी, रियल में आपकी मूंछें बहुत अच्छी हैं और आप इनको लाइफ टाइम ऐसे ही रखिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आपको मूंछ से ही पहचानेंगे आज के बाद भी। तो शर्मा जी ने बहुत ही बेस्ट कीमती अपना समय दिया हमारे चैनल को। दूसरा सबसे बड़ी चीज आप सब व्यूअर्स के लिए है कि आप अगर चाहते हो कि इस डायरेक्ट सेलिंग में छिपी हुई ऐसी बहुत सारी महान शक्तियों से आपको मिलना है, तो आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, चैनल पे जाके फटाफट सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि सबसे पहले अगर आप वीडियो अपलोड हुई देखना चाहते हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, टीम के लोगों को शेयर करना है, और सबसे बड़ी चीज है कि जिस लीडर से आपको मिलना है उसका नाम और मोबाइल नंबर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं और मेरी पूरी टीम उन लीडरों से मिलने का प्रयास करेगी और आपसे बहुत जल्दी रूबरू कराएगी। दोस्तों